अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज बहुत शुभ दिन है, राधाष्टमी। थोड़े दिन पहले हमने बलराम जयंती मनाई, फिर जन्माष्टमी मनाई और अभी है राधाष्टमी। तो एक भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जैसे कि जन्माष्टमी सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना, पूरे दुनिया में जहाँ भी हमारे देश के लोग हैं जिसको हिंदू कहा जाता है, तो वो जन्माष्टमी मनाते हैं। छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे जन्माष्टमी मनाया जाता है, परंतु राधाष्टमी जल्दी कोई नहीं मनाते हैं, वो सिर्फ भक्तगण मनाते हैं। क्योंकि राधा रानी के बारे में ज़्यादा पता लोगों को नहीं है, मतलब उनकी महिमा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। साधारण जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि कृष्ण तो बहुत सारी गोपियों के साथ नृत्य किए हैं, मस्ती किए हैं, तो बस उसमें से एक राधा है, ऐसा साधारण जनता समझती है। पर राधा जो तत्व है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा विषय है, साधारण व्यक्ति के समझ के परे है। और साधारण व्यक्ति को इनके बारे में कुछ बोलने की भी शक्ति नहीं है राधा रानी के बारे में। जैसे कि हम सब छोटे छोटे भक्त हैं, छोटी छोटी भक्ति सीख रहे हैं या कर रहे हैं, परंतु जो सबसे ऊंचा रस है माधुर्य रस, उस माधुर्य रस में जो भक्तगण हैं जिनको गोपियाँ कहा जाता है, वो सबसे ऊंची कोटि की भक्त हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतूर पद कमलयो दास दास अनुदास। तो भगवान के भक्तों का दास बनना चाहिए, दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास, ये सबसे अच्छी बात है। तो भक्ति अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
भक्ति अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसमें 5 प्रकार होता है। सबसे नीचे वाली भक्ति जिसको हम कहते हैं एक तो भक्ति है ही नहीं, मुक्ति होती है वो, परंतु जब सायुज्य मुक्ति कहते हैं, पर उसके ऊपर और मुक्तियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की। और रस जो होता है वो भी होता है 5 प्रकार का। अभी हम मुक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मुक्ति तो अलग चीज़ है, रस के बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान के साथ जो भक्ति करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, वो भगवान के साथ 5 प्रकार से जुड़े रहते हैं, 5 तरीके से जुड़े रहते हैं। जिसमें सबसे जो नीचे का है, जो भगवान से जुड़ने का जो विधि है, जो सबसे नीचे स्तर का है, उसको कहा जाता है दास्य रस, या तो उसके भी नीचे शांत रस, और उसके ऊपर सख्य, फिर उसके ऊपर वात्सल्य, फिर उसके ऊपर माधुर्य। तो माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस है, सर्वश्रेष्ठ रस है, ठीक है ना। माधुर्य रस में कौन है? गोपियां हैं भगवान की, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। तो जैसे कि थोड़ी बहुत हम सेवा करते हैं, एकदम थोड़ी बहुत, तो हमको श्रील प्रभुपाद बताते हैं हम सब दास्य रस में हैं, यानी हम सब भगवान के दास हैं, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, और हनुमान जी का नाम दासों में सबसे ऊपर आता है, भगवान राम के दास। परंतु दास्य रस जो हमारा होता है वो एकदम नीचे क्वालिटी का है, मतलब हम सिर्फ सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं। परंतु जब सेवा और बढ़ जाता है और नज़दीक भगवान के साथ संबंध हो जाता है, उसको बोलते हैं मित्रता वाला संबंध, सख्य रस। जैसे अर्जुन वगैरह है, अर्जुन, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल। अगर आप नंदग्राम गए होंगे, जो ब्रजमंडल में नंदग्राम है, हम जब जाते हैं भगवान के धाम वृंदावन, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की, जो हुई हैं और अभी उसका सिर्फ नाम है। तो उसमें नंदग्राम भी एक स्थान है जहाँ भगवान रहते थे पहले, बहुत पहले। तो वहाँ पे आप देखिएगा उनके 2 मित्र हैं, दोनों तरफ 2 मित्र, धन सुखा, मन सुखा, ये सब मित्र हैं, मधुमंगल, ये सब मित्र हैं। तो इसमें से कुछ मित्र रहते हैं जो भगवान के साथ गैया चराते थे, खेलते थे, ये सब सख्य रस के हैं, ठीक है ना। और वात्सल्य कौन होता है? जिसमें यशोदा माता हुई, नंद बाबा हुए, वसुदेव और देवकी भी हुए, या रामचंद्र जी के लीला में कौशल्या माता हुई, दशरथ जी हुए, ये सब वात्सल्य रस के भक्त कहलाते हैं। और ये उससे ज़्यादा भगवान के नज़दीक होते हैं। जैसे कि दास्य रस में हम लोग थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा आरती कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, हार बना रहे हैं, या फिर कुकिंग कर रहे हैं, इसको दास्य रस कहा जाता है। परंतु जब ऊंचा हो जाता है तब सख्य, दोस्ती हो जाती है भगवान के साथ, खेलते हैं, कूदते हैं, गैया चराते हैं, ये सब सख्य रस में है। अर्जुन को भी सख्य रस कहा जाता है। और इसके ऊपर वात्सल्य, जब माता पिता बन करके भगवान को प्यार करते हैं, भक्तगण भगवान को प्यार करते हैं माता पिता बन करके। यानी कि कृष्ण भगवान के माता पिता हुए तो मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हो, हमेशा चिंता होती थी यशोदा माता को कि मेरा बच्चा जंगल जा रहा है तो उसको कोई असुर नहीं आ जाए, कोई असुर उसको मार नहीं दे, तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करती थी। तो ये जो प्रेम होता है, ये प्रेम कौन सा है? वात्सल्य वाला। और इससे ऊपर माधुर्य होता है, सबसे ऊपर। इसका मतलब, माधुर्य का मतलब क्या होता है? भगवान और भक्त दोनों के बीच और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, बस कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, ये माधुर्य रस। और प्रेमिका बन करके भी करना, पत्नी बनकर, पत्नी जो है भगवान की वो भी माधुर्य रस में ही है। जैसे कि 16,108 रानियाँ थी, वो भी माधुर्य रस में थी। तो राधा रानी जो है ना, माधुर्य रस में है
और माधुर्य रस में भी सबसे ऊंचा, मतलब उनके बराबर दुनिया में कोई और भक्त नहीं है। श्रीमती राधा रानी कहते थे हमारे गुरु महाराज जी, श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि अरे राधा रानी तो कृष्ण की पत्नी थी ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मतलब राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो उसका नाम है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का मतलब होता है जो भगवान को प्रसन्नता देती हैं, भगवान को खुश रखती हैं। ऐसी शक्ति जो भगवान को हमेशा प्रसन्नता देती हैं। जैसे हम लोग सब थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं तो भगवान खुश होते हैं हमसे, और जो बहुत ज़्यादा खुश करते हैं भगवान को, सबसे ज़्यादा खुश करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है भगवान को खुश करने वाली शक्ति। और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद मतलब प्रेम, मतलब प्रसन्नता देना। तो ये भगवान की शक्ति है और भगवान से अभिन्न है। यानी भगवान कृष्ण में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जैसे अर्धांगिनी बोला जाता है ना, अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग। पति पत्नी में जो पति पत्नी होते हैं तो पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, यानी पति की आधी अंग है। आजकल उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि आजकल विवाह ही नहीं टिकता है, तो अर्धांगिनी वगैरह सब बेकार हो गया है। परंतु शिव जी और पार्वती माता की जो जोड़ी हुई, उनको क्या कहा जाता है? शिव जी की शक्ति पार्वती माता। राधा रानी और कृष्ण की जो जोड़ी हुई तो कृष्ण की शक्ति राधा रानी। राम और सीता की जब जोड़ी होती है तो राम की शक्ति सीता माता। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होती है तो नारायण की शक्ति लक्ष्मी माता। तो इस प्रकार जोड़ियां होती हैं। तो इसमें क्या होते हैं? एक जो पुरुष जैसे दिखते हैं उनको शक्तिमान कहा जाता है, यानी कि कृष्ण शक्तिमान हुए, पुरुष हुए, शिव जी शक्तिमान हुए, पुरुष हुए, रामचंद्र जी शक्तिमान हुए, पुरुष हुए। और उनके बगल में जो बाएं अंग में खड़ी रहती हैं, वाम अंग, तो वाम अंग में जो खड़ी रहती हैं वो उनकी शक्ति हैं। शक्ति यानी शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। परंतु लीला करने के लिए भगवान अपने आप को अलग करके थोड़ा लीला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लीला की है ब्रजमंडल में, तो ब्रजमंडल में लीला किए, तो ब्रजमंडल में लीला करने के लिए भगवान गोलोक धाम से आए। गोलोक धाम में परमानेंट नित्य भगवान रहते हैं और जब इच्छा होती है, मालिक हैं भगवान, पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान चले आते हैं नीचे हम लोगों के ऊपर कृपा करने, हमको दर्शन देने। तो जब आते हैं भगवान तो अकेले नहीं आते हैं, तो भगवान के साथ उनके सब पार्षद, उसको कहा जाता है पार्षद, यानी उनके साथी। तो भगवान के साथी कौन है? जो भगवान के धाम में रहते हैं। तो उसी में बहुत सारे बच्चे जो ग्वाल बाल हैं वो सब हो गए, यशोदा माता और नंद बाबा ये सब हो गए, और उनके गोकुल में रहने वाले बाकी सारे जितने भी लोग थे गोकुल में रहने वाले, वो सब भगवान के धाम से आए थे। गैया वगैरह भी थी वो भी, और गैया भी आई होगी। अभी हम गैया के बारे में हिस्ट्री नहीं पढ़ा है मैंने, पर गोलोक धाम का नाम ही है गोलोक, जहाँ गाय रहती है, गाय का लोक। गो का मतलब गाय होता है, गोलोक। तो गोलोक धाम में बहुत गैया है, एक दो गैया नहीं है, बहुत गैया है। तो वो सारी गैया भी यहाँ पर भी थी भगवान के धाम में, यहाँ भी गैया थी। तो इसी प्रकार उनकी जितनी सखियां हैं जो गोलोक धाम में नित्य निवास करती हैं वो भी आ गई थी, और राधा रानी जो उनसे अलग रहती ही नहीं है कभी, वो भी आ गई थी। तो भगवान
सबको इकट्ठा लेकर आए और यहाँ पर लीला की, धरती पर आकर के उन्होंने लीला किया। तो भगवान का शरीर और भगवान के सब पार्षदों का शरीर यानी कि गोपियों का शरीर दिव्य होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता है। उनकी लीलाएं भी दिव्य होती हैं, उनके कार्य भी दिव्य होते हैं, हमारे समझ के परे की बात है। तो जो व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी राधा रानी का पिक्चर बनाते हैं, उल जलूल सा कुछ भी हरकत करते हैं, वो सब बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राधा रानी जैसे साधारण छोटी मोटी देवी माता होती हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, और समझिए राधा रानी मतलब सबकी माता हो गई। देखने में राधा रानी छोटी सी हैं, उनकी उम्र काफ़ी कम है अगर आप लीला के दृष्टि से देखेंगे, और कृष्ण की भी उम्र काफ़ी कम है। कृष्ण भी 16 साल के थे, किशोर, और राधा रानी किशोरी। कहीं कहीं पे लिखा है राधा रानी 12 वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी, ऐसा ही कुछ उम्र है। तो ये जो ब्रज में लीला की उस समय की बात है, जब ब्रज में लीला किए तो उनकी उम्र वैसी है, और वो वैसी ही उनकी उम्र वहाँ भी रहती है, गोलोक धाम में भी। परंतु फिर भी वो आदि पुरुष हैं। भगवान क्या है? आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, सबसे पहले नंबर के, अर्थात सबके पिता। अगर कृष्ण सबके पिता तो राधा रानी सबकी माता। तो अगर कृष्ण सबके पिता हुए तो उनसे जितने भी ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान जो भी प्रकट हुए हैं वो सब उनके बच्चे हो गए, या तो उनके अंश हो गए, उन भगवान के एक्सपेंशन या अवतार हो गए। तो इसी प्रकार सारी देवियां भी राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यदि छोटी मोटी कोई देवी माता की हम पूजा इतना अच्छे से श्रद्धा से करते हैं, है ना, आप लोग सब बहुत सारा व्रत उपवास करते हैं, तीज करते हैं और जितिया करते हैं और छठ करते हैं, और बहुत सारी उपवास, देवी का उपवास और क्या 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 क्या। तो राधा रानी के लिए कितना करना चाहिए सोचिए, जो सबकी जड़ है। जैसे कृष्ण सबके जड़ हैं वैसे राधा रानी भी सबकी जड़ है। और भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, आँखों से जो हमको समझ में आता है उस दृष्टि से, तो राधा रानी भी प्रकट हुई इस दुनिया में वैसे ही जैसे कृष्ण हुए। जैसे कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में। तो वैसे राधा रानी कहाँ प्रकट हुई? रावल में। हम जब जाते हैं वृंदावन की यात्रा करते हैं कार्तिक महीने में, तो हमारी गाड़ी बहुत बार रावल जाती है। अगर आप लोग गए होंगे तो रावल का दर्शन किए होंगे। तो रावल जो स्थान है वो एक अलग स्थान है। जैसे बरसाने वाली कहा जाता है, राधा रानी बरसाने वाली, वृषभानु दुलारी, परंतु जन्म नहीं हुआ था वहाँ उनका जन्म हुआ था रावल में। रावल मथुरा से 50 किलोमीटर दूर है, ऐसा लिखा हुआ है। और वैसे प्रैक्टिकली कितना है पता नहीं, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो रावल का दर्शन करते हैं। तो रावल में पहले यमुना माता वहाँ बहती थी, और कीर्तिदा सुंदरी जो राधा रानी की माता हैं और वृषभानु जी जो उनके पिता हैं, वो दोनों वहीं रहते थे यमुना के तट पे थोड़ी दूरी पर। तो यमुना स्नान करने गए थे और इनको संतान नहीं थी। तो वृषभानु जी जब यमुना स्नान करने गए तो वहाँ उनको एक कमल का फूल दिखा, सुनहरा कमल का फूल था। कमल के फूल में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। तो वो छोटी सी बच्ची कौन थी? राधा रानी। तो उनको लाके उन्होंने कीर्तिदा माता को दे दिया कि ठीक है, तुमको बहुत इच्छा थी कि हमको संतान हो, तो भगवान ने एक बच्चा दिया है, तो ये भगवान दिए हैं, इनका भगवान का प्रसाद है, सेवा करो। तो कीर्तिदा माता बहुत खुश हुई, और वृषभानु जी और कीर्तिदा माता उनको पालने पोसने लग गई बच्ची को। वही थी राधा रानी, छोटी सी बच्ची। भौतिक दृष्टिकोण से राधा रानी बड़ी हैं थोड़ी सी, क्योंकि राधा रानी का जन्म हुआ
उसके अगले साल यानी 11 महीने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ। तो 11 महीने बड़ी हैं राधा रानी भौतिक दृष्टिकोण से। उसके बाद राधा रानी के बाद कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये हो गया कृष्ण का जन्म मथुरा और राधा रानी का जन्म रावल। बाद में कृष्ण को लेकर गए गोकुल, वसुदेव जी रख आए नंद बाबा के घर में, और यहाँ पे रावल में जो पल रही थी राधा रानी, वो भी बाद में अपने माता पिता के साथ चली गई एक अलग स्थान पर। चूँकि वो स्थान को वृषभानु जो उनके पिता थे उन्होंने बसाया, इसीलिए उसका नाम हुआ वृषभानुपुर। परंतु वृषभानुपुर तो बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसका नाम धीरे धीरे बरसाने हो गया, बरसाना। तो वो बरसाना में राधा रानी रहने लग गई। और कृष्ण पहुँच थे गोकुल में, तो नज़दीक में यानी इतना नज़दीक नहीं है बरसाना और गोकुल, पर फिर बाद में कृष्ण तो अलग अलग स्थानों पर घूमते थे। राधा रानी भी सखियों के साथ मथुरा जाती थीं दूध दही इत्यादि बेचने के लिए। कृष्ण भी बरसाना आते थे और दोनों के बीच में लीलाएं हुई, बहुत सारी लीलाएं हुई। सारी गोपियां तो एक नहीं थी, बहुत सारी थी। सारी गोपियों के बीच में और भगवान के बीच में बहुत सारी लीलाएं बाद में हुई। तो इस प्रकार दोनों का जन्म स्थान अलग था और बाद में आ गए वो लोग अलग स्थान पर, और पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में अलग अलग स्थानों पर भगवान ने लीला की। तो जब आप जाते हैं दर्शन के लिए तो आपको दर्शन मिलता है बरसाने का। वो बरसाना जो स्थान है उसमें उसी में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वहीं पर सांकरी खोर है और वहीं पर ऊपर में जाके लाडली जी का महल है। तो हम पैदल परिक्रमा करते हैं तो 5 किलोमीटर बोला जाता है, परंतु वो ज़मीन जो है वो साधारण नहीं है, वो पहाड़ी इलाका है। तो हमको पहाड़ पे चढ़ के जाना होता है, ठीक है ना। जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको दिक्कत होती है, और जब हम बहुत सीढ़ियों वाला भी स्थान है वहाँ भी जाते हैं, तो जो जवान बच्चे हैं और कम उम्र की माताएं हैं या प्रभु जी हैं वो तो फटाफट चले जाते हैं। बूढ़े लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, डोली वोली पे जाते हैं या तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। और ऊपर जाके लाडली जी का मंदिर है। तो जहाँ लाडली जी का मंदिर आपको दिखाई देता है वहीं राधा रानी का महल था। पहले वहीं पर राधा रानी अपने परिवार के साथ रहती थी, और वहाँ से उतर के और जाती थी कहाँ, कृष्ण के लिए यशोदा माता बुलाती थी उनको कुकिंग करने के लिए। तो वहाँ से वो जाती थी कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए यशोदा माता के घर, यानी कहाँ, नंदग्राम। और वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी जिससे कृष्ण को शक्ति मिले और कृष्ण एकदम निरोगी रहें, बीमार नहीं पड़े, क्योंकि राधा रानी को आशीर्वाद मिला था। दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी बनाओगी उसको जो भी खा लेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण हमेशा राधा रानी के हाथ का खाते थे। आज भी जितने मंदिर हैं दुनिया में राधा कृष्ण के, उन मंदिरों में जो भी सेवा होती है किचन में, उनको क्या कहा जाता है, ये किचन है राधा रानी का। क्योंकि भोग बन रहा है किसके लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए जो भोग बन रहा है वो वास्तव में कौन बनाएगा, राधा रानी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जा करके वहाँ कोशिश करते हैं कि चलो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में तो राधा रानी ही बनाती हैं। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण की सेवा करती है, यानी कि उनके जीवन में कृष्ण के प्रसन्नता के सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए कृष्ण भी सबसे ज़्यादा राधा रानी को प्यार करते हैं। और राधा रानी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि कृष्ण को लगा कि राधा रानी को मेरे में क्या दिखाई देता है जो मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसा कृष्ण को लगा, राधा रानी को मेरे में क्या दिखाई देता है, मैं कैसा लगता हूँ,
जो ये मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे मैं प्यार करूं, चाहे मैं प्यार ना करूं, चाहे मैं नाराज़ हो जाऊं, पर ये लगातार प्यार करती हैं और इतना ज़्यादा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा लीजिएगा मगर वो फेल नहीं हो सकती है। उत्तम कोटि की भक्त, सबसे उत्तम कोटि की भक्त। तो क्या बात है, ऐसा क्या है मेरे में, और इनको क्या लगता है, इनको क्या आनंद आता है, कैसा अनुभव करती हैं, ऐसा कृष्ण को एक बार लगा। और इसीलिए कृष्ण क्या किए कि राधा रानी का भाव लेकर के आ गए कलयुग में, और फिर उन्हीं का नाम होता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण, परंतु भाव किसका? राधा रानी का। स्वयं कृष्ण राधा के भाव में आ गए, फिर उनका नाम हो गया चैतन्य महाप्रभु। और फिर उन्होंने चखा वो रस, क्या राधा रानी को महसूस होता है मेरे दर्शन करने से, मेरी सेवा करने से, क्या आनंद मिलता है राधा रानी को। ये था चैतन्य महाप्रभु के आने का। और 2-3 कारण है, तो ये इससे मिलता जुलता ही सारा कारण है। तो इसीलिए राधा रानी के प्रेम को समझना असंभव है, हमारे जैसे लोगों के लिए असंभव है, बड़े बड़े लोगों के लिए भी असंभव है, बहुत बड़े बड़े भक्तों के लिए भी असंभव है राधा रानी की बात, किसी भी चीज़ को समझ पाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जप सकते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे ज़्यादा जो शब्द आया है वो हरे है। आप गिनिए, 8 बार हरे शब्द आया है, 8 बार। 16 शब्दों का मंत्र है और उसमें 8 बार आया है हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखा, 4 बार कृष्ण, 4 बार हरे, फिर हरे राम 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 हरे हरे, फिर 4 बार हरे, 4 बार राम। तो राम के साथ भी 4 बार हरे और कृष्ण के साथ भी 4 बार हरे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द आ गया? हरे। और हरा किसका नाम है? हरा मतलब राधा रानी, और हरे मतलब राधा रानी को पुकार रहे हैं, इसीलिए हरे। तो इसीलिए ये जो मंत्र है इसमें हम राधा रानी को पुकार रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप हमको सेवा दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति राधा रानी को पुकार के उनसे सेवा मांगता है और फिर सेवा नहीं करता है, तो राधा रानी क्या करेंगी? प्रसन्न होंगी या फिर से सेवा देंगी? नहीं देंगी ना, बोलेंगी ये तो बोलता है सेवा दीजिए और सेवा मिलती है तो फिर सेवा करने ही नहीं आता है। तो राधा रानी, ये जो मंत्र हम सुबह से शाम तक जपते हैं या 16 माला जपते हैं, या आज के दिन 25 करना था, जो नहीं किए हैं वो जान लीजिए, जितने पर्व त्यौहार होते हैं उसमें 25 माला करना है, ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है। तो हम राधा रानी से बोलते हैं कि हमको आप सेवा दीजिए। राधा रानी कृपा करके हमको सेवा दे देती हैं। सेवा मिल जाने के बाद यदि हम लापरवाह हो जाएंगे तो फिर आगे सेवा नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी। तो राधा रानी की कृपा के बिना भगवत धाम कोई जा नहीं सकता है, असंभव है, क्योंकि राधा रानी मालकिन है वहाँ की। जैसे हमारे घर की भी मालकिन कौन होती है? ज़्यादातर माता जी होती है। प्रभु जी कमा वमा के लाते हैं पैसा, पर घर गृहस्थी चलाने का कार्य कौन करता है? माता जी। उसी प्रकार भगवत धाम में भी, गोलोक धाम में भी कृष्ण मालिक नहीं है, मालिक कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी खुश हो जाएंगी तो प्रवेश मिल जाएगा, राधा रानी खुश नहीं होंगी तो प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये बात भी है कि यदि हम थोड़ी गलती करते हैं, थोड़ी लापरवाही करते हैं, तो राधा रानी बहुत कृपालु हैं, वो कृपा कर सकती हैं।
कृष्ण स्ट्रिक्ट है। कृष्ण थोड़ा भी गड़बड़ी होगी तो कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, पर राधा रानी कृपा कर देंगी। अच्छा, और राधा रानी अगर कृपा कर दें और बोल दें कृष्ण को, ले लीजिए इसको अंदर, थोड़ी बहुत जो कमी है मैं इसको सिखा दूंगी, मैं इसको बदल दूंगी, तो कृष्ण कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको राधा रानी की बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए राधा रानी कृष्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण तो हैं ही परम भगवान, पर राधा रानी को प्रसन्न कर लिए तो बस चकाचक काम बन गया। तो राधा रानी को प्रसन्न कैसे करेंगे? सेवा करके, क्योंकि राधा रानी का भाव है सेवा वाला। कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कृष्ण कहते हैं मैं भोक्ता हूँ सबका, सारे यज्ञ का, सारे तपस्या का। तुम्हारे पास जो चीज़ है सब तुम मुझे अर्पित करो, तुम मुझे सब चढ़ाओ, क्योंकि मैं भोक्ता हूँ। ऐसा कृष्ण कहते हैं, है ना। बार बार कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब मुझे चढ़ाओ, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण भोक्ता है, परंतु राधा रानी सेविका है। राधा रानी नहीं कहती है मैं भोक्ता हूँ, राधा रानी सेवा करती है। तो यदि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो राधा रानी के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, यानी कि राधा रानी की ही तरह हमको भी सेवा करनी होगी। किसकी सेवा करेंगे? कृष्ण की करेंगे, राधा रानी की भी करेंगे, गुरु की भी करेंगे, वैष्णवों की भी करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। सेवा से कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए सेवा करिए। जहाँ पर जो भी भक्त हैं वो सब सेवा करिए, सेवा करिए, ठीक से नाम जप करिए, और जो सेवा मिल जाए वो सेवा करिए। और ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्लास में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हमने आपको जितनी चीज़ें बताई तो उतनी बातें तो हम आपको बताते हैं। एक क्लास में अभी आपको बताया या कभी और किसी क्लास में बताऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो जो YouTube वगैरह पे सुनते हैं या कहीं पे भी सुनते हैं या किसी प्रभु जी का सुनते हैं, तो वो प्रभु जी जो होंगे ना, वो कथा तो बता देंगे आपको, पर आप और बाकी क्या कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे आपको, और आपका केयर भी नहीं करेंगे, आपका ध्यान भी नहीं देंगे। ये कौन देता है? सिर्फ काउंसलर देता है। इसीलिए क्लास अटेंड करना आवश्यक है। क्लास अटेंड करना है, सेवा करनी है, कथा सुननी है, नाम जप करना है, और साफ़ सुथरे तरीके से घर को रखना है, साफ़ सुथरे तरीके से मंदिर को रखना है। बस ये सारी चीज़ें करते रहेंगे और अपने आप सब हो जाएगा। अपने आप समय आएगा, दीक्षा हो जाएगी, समय आएगा, भगवत धाम चले जाइएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो गुरु कहते हैं उसका पालन करना है बस। तो वैसे तो बहुत कुछ है, पर आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा रानी की जय।